धनंजय कुमार पुटुस जी, आप बड़े ही बतौलाबाज हैं और आप टीआरपी के चक्कर में कि सोशल मीडिया पे कुछ व्यूअर्स इकट्ठा हो जाए, उसके चक्कर में कुछ भी बयानबाजी कर जाते हैं। आपको याद है पुराना बयान, जब आपने कहा था कि किसी भी सूरत में जयराम महतो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, लेकिन जयराम महतो ने तो जीतने का काम किया, वो विधायक बन गए, विधानसभा में उनकी एंट्री हो गई। लेकिन आप खुद रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, हार गए, बहुत अच्छा भी नहीं कर पाए। तो हम लोग मूर्ख नहीं ना बना सकते हैं पब्लिक को। हाँ। जयराम महतो जी के जैसा 32 का खतियान का क्या हुआ? बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 60-40 नहीं चलता हो, कहाँ चल गए लो? हाँ। सबके बुड़बक बना के चल दिली। उसका एक ही एजेंडा था, माननीय विधायक थे जो जयराम महतो जी हैं, उनका एक ही एजेंडा था कि हम बन जाएं, बाकी मेरा कोई नहीं बने, वन एंड ओनली किंग हम रहें। कहाँ अभी डुमरी में चले गए, ठीक है, डुमरी के विधायक बन गए, बड़ा बड़ा बात करते थे ना, ये परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा, कानून के जानकार, पढ़ने वाला स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए कहाँ किए हैं? अभी तो हम सराहना भी उनका किए हैं, जो सम्मानित किए हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे, नेगेटिव का बात नहीं है और पॉजिटिव का बात नहीं है, बात अपना जो बोलते हैं उस पर रहना चाहिए। 1932 का खतियान का बोल करके आप चुनाव लड़े, 60-40 नहीं चलते बोल करके आप लड़े, बाहरी भाषा नहीं चलते, कहाँ चल गया ये सब? अगर डुमरी में सब को रोजगार मिल गया, रोजगार के लिए कितना लोगों को किए, पता चला सबको। आंदोलन का नाम पे अपना टीआरपी बनाने के चक्कर में, अपना फेमस होने के चक्कर में मार आंदोलन करवैले, केस हो रहा है, केस खा रहा है इनका जेल कैम्प का कार्यकर्ता। उसे क्या हुआ कार्यकर्ता का? लाश पे राजनीति करवाते हैं। कोई प्लांट में मजदूर मर गया तो पहुंच जाएंगे भीड़ लेकर के, पता चला एफआईआर हुआ, इनका तो कुछ नाम उम आता नहीं है, बाकी कार्यकर्ता पे एफआईआर हो गया। एफआईआर का बाप माँ परेशान हो रहा है कि बेल कैसे होगा, बेलर कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ से लाएंगे। इसके लिए क्या किए? टीआरपी का भूख जयराम महतो जी को है, समझे, हमको नहीं है। मेरा 7 लाख फॉलोअर है सोशल मीडिया पे, हमको जरूरत नहीं है टीआरपी का। हम लोग आपके 7 लाख यहाँ दिख रहा, 10 लाख वोट पूरे राज्य की 10 लाख जनता ने उनके टीम पर भरोसा कर, यही नतीजा हुआ। धनंजय कुमार पुटुस जी, सुन भी लिया कीजिए कि आपके ही एनडीए गठबंधन के आजसू को सिर्फ एक सीट पर ही रहने दिया गया। मांडू के तिवारी महतो जी 200 से 250 वोट से जीत पाए, बाकी सब जगह आपके जो एनडीए गठबंधन वाले आजसू थे, सब जगह उनका सफाया कर दिया। हाँ, तो एनडीए का जो है ना, एनडीए किसी को मूर्ख नहीं बनाता है, किसी को झूठ सच नहीं बोलता है, बरगला के वोट नहीं लेता है जाति के नाम पर। वो सिर्फ जाति के नेता, आज भी हम बोलते हैं, सिर्फ एक जाति के नेता हैं। और जब युवाओं को उनका ये चीज पता चलेगा कि वो ठगा गए हैं, तब फिर वो कहीं जाएंगे। आज भी तो उनके साथ इतने बड़े फॉलोअर्स रह रहे हैं, आप उनके ऊपर टीआरपी का जयराम के बारे में बात करें, टीआरपी के लिए तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और कहीं भी कुछ भी बयानबाजी कर जाते हैं। हम लोग जो बोलते हैं उस पर स्टैंड भी करते हैं। वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम तो बार बार बोल रहे हैं, क्या हुआ 32 खतियान का, क्या हुआ 60-40 का? तो खाली वोट लेने के लिए बुड़बक बना दिए, अब वोट आ गया, जीत गए, माननीय बन गए, उसके बाद इस सब के बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। आपने तो पिछले बार यह भी कहा था कि टाइगर जयराम महतो जो है वो गालीबाज नेता है, हाथों में संविधान और मुंह पे गाली रखते हैं, सबको गाली देते हैं। लेकिन गाली देने का आरोप तो आपके एनडीए के जो विधायक हैं मांडू के, जो आजसू से हैं, तिवारी महतो जी, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो गाली गलौज की है। तो जो बोइएगा वही ना पाइएगा। क्या बोइएगा कि कांटा बोइएगा और सोचिएगा गुलाब फूल खिले उसमें, नीम बोइएगा और आम खोजिएगा। ऐसे तिवारी महतो जी ने जो बोला है वो एआई जनरेटेड, उस पर जांच चल रहा है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं और आप सोचेंगे कि आपको कोई नहीं दे, तो ये वैसा नहीं होता। तो मतलब आप कह रहे हैं जो बोइएगा पाइएगा, मतलब सही किए तिवारी महतो जी? तिवारी महतो तो बोलवे नहीं किए, तो एआई जनरेटेड है। इन लोग तो है जो माउंटेन ड्यू सुदेश महतो जी पी रहे थे, उसको दारू बना करके वायरल कर दे रहा है इसका आदमी लोग कि सुदेश महतो आजसू सुप्रीमो दारू पी रहे हैं, पियक्कड़ है और काका मताइल काका लिख दे रहे हैं। तो जो बोइएगा वही मिलेगा। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे, उसका सराहना करेंगे, तो हमको कोई गाली नहीं देगा। तो इन लोग का कंपटीशन चलता है, इन लोग का टीम बना हुआ है कि गाली देने का। अभी भी बोलते हैं, अभी सुनिए, आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा, उसके बाद वो गाली मिलेगा हम लोग को। जयराम जी अब क्लियर कर चुके हैं कि उनकी विधानसभा में एंट्री हो गई और अब उनके राजनीति को देखकर पूरा झारखंड जो है ना, उनका फॉलोअर्स होता जा रहा है। झारखंड में उनके फॉलोअर्स की और उनके प्रशंसक की और उनके समर्थक की तादाद बढ़ रही है। आने वाले तमाम विधानसभा सीट पर वो पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे।
वो एक तो बताते हैं कि कभी कभी जो होता है ना कि हम लोग कोई भी लड़का सेंट उंट मार करके मेला देखने जाता तो उसको लगता कि सब हम ही को देख रहा है। हाँ। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी का साथे 2-4 को रहता है, उसी को लगता है कि हाँ सेंट का सुगंध आ रहा, बाकी सब अपना मस्त रहता है। वही उनको अभी लग रहा है। अभी आने वाला चुनाव देखिए ना 29 में क्या हाल होगा। तो बोले कि कल का सूरज वही है। हाँ, कल का सूरज हम भी राष्ट्रपति हैं। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप रामगढ़ कैंट रामगढ़।